मुसलमानों के लिए। कभी इधर झाके कभी उधर झाके, लगा दो आग चिलमन में, न इधर झाके न उधर झाके। तुम लोग जो बार बार जो इधर उधर डगमगा रहे हो, कभी सपा कभी बसपा कभी उसपा, आप देखो कि मेरा प्रयोग कौन कर रहा है। सरकारी पैसा था। काजू प्लेट में दारू। क्या 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 इधर है? कौन सा काजू? जब सैफई में नाच हो रहा था तो हाथ में प्लेट में काजू, हाथ में दारू, तब डांस हो रहे थे। वो कहने वाले क्या कह सकते हैं। और एकदम ये काला कोट पहने वकील बहुत सही कह रहे हैं। हमने बहन जी से ही सीखा है, बीएसपी विश्वविद्यालय से ही हम पढ़ करके आए। बहन जी ने 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा के जो हमारे साथी हैं, ये वहाँ जाएं तो श्रद्धा सुमन न लेके जाएं, वहाँ पर जो है काउंटर पर पैसा जमा करें और जो है टोकन कटवाएं और ये देखें कि मैंने माननीय कांसी राम जी, अरे तो अखिलेश यादव जी लाए थे और मायावती जी एक तब के लहू से निकल के आई थी और लाइन आर्डर उन्होंने दिखा दिया था। कल्याण सिंह जी ने लाइन आर्डर रहते थे, एक मुस्लिम चाचा थे, डेली आते हैं। जब उनसे पूछे तो कहे मुसलमान जो है आग है। और भी कौन सा आग बताए? कहे कोयला वाला आग है, उसमें तो पानी डालो तो छुक से हो जाता है। इतना कमजोर, मतलब समझ नहीं पाता है उसको। जिधर लोग घुमा देते हैं वो घूम जाता है। इतना कमजोर कैसे हो गया भाई? वो खुदे मान रहे थे। मतलब मुसलमानों को वोट के लिए हर पार्टी इधर से उधर ढुमलाता ही रहेगी, कोई विचारधारा नहीं तय करता। अगर इसमें पार्टी गलती है तो मुसलमानों की भी गलती है। भाई अगर कोई बेवकूफ बनाता है तो वो तो गलत कर ही रहा है। आप बन जाते हो, ये भी बड़ी गलती है। क्यों बन जाते हो? आपके पास अपना विवेक है, आप अपनी बुद्धि रखते हो, सोच सकते हो, अच्छा बुरा सोच सकते हो, आप अपनी चीज़ें मांग सकते हो। जब आपकी संख्या इतनी ज़्यादा है और आप सोचिए दलित 21%, उसने अपनी उत्तर प्रदेश में 4 बार धमक दिखाई एकजुट होकर के ना। तो मुस्लिम समाज भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मांगते ही नहीं है। और एक कहावत है कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो दूध पाएगा नहीं। मुस्लिम समाज जब तक रोएगा नहीं, अखिलेश यादव उसको देंगे कुछ नहीं। देखो भाई, ये बढ़िया इधर आप लोग जब रोएंगे तभी मिलेगा कोई चीज। मतलब आप ही के समाज के लोग थे, रोज यहीं आते हैं टोपी लगा के, जैसे आपने लगाया वैसे। वो बोले कि अब जो मैंने बोला, बार बार बोल रहे हैं कि इतना आप लोग इतना इमोशनल होते हैं कि कोई भी आपको इधर ठरका दिया इधर ठरका दिया आप चल जाते हैं क्या? अब क्या बताया दोनों जाए? पार्टी है निश्चित की नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुसलमान कौम एक इधर आके हाँ आप बोलिए। मुसलमान कौम एक जो है वो कौम है जिसको जरा सा भी आप अगर पीठ पे हाथ रख दें या लगा दें तो वो जो है सारी चीजें भूल के आपको गले लगा लेता है। ये तो यार पंडितों के लिए होता था कि पंडित जो है किसी नहीं, उनको इसे कोई कह दिया तो चल पड़े। गले लगा करके गले कौन लगाता है? कौन लगाता ये भी समझ, जिनको उनका वोट चाहिए होता है, वोट लेने के बाद वो उठा के किनारे रख देते हैं। बिरयानी बनाए आप, समझ रहे हैं, जैसे आप जो है बिरयानी बनी होनी, तेज पत्ता डाल दिए उसमें, ठीक है, बिरयानी खा लिए, तेज पत्ता निकाले फेंक दिए, वो हो गया यार। वेज वाली कि नॉन वेज वाली? वेज नॉन वेज दोनों अब बन रही है, सारी चल रही है। ये हालत अच्छा, अब कहीं फिक्स है, कहीं फिक्स हो कि नहीं? देखिए ऐसा फिक्स क्या है, देखिए समाजवादी पार्टी जो है, अब जैसे भैया अभी बोल रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी अभी वो बिल पे पर्ची पकड़ा दिए एनआरसी सीए पे, धीरे से मैनेज कर लिया, किनारा कर लिया। हाँ है। और दूसरी चीज जो है कि भैया अभी बोल रहे थे, और ये शब्द तो मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के भी थे कि सच्चाई है, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाजपा जो है सपा के बिना नहीं है। सत्य है, ये सत्य है एकदम 100%। सुनिए मेरी बात तो सुनिए पहले, समाजवादी भूमिका ना बात हो, सुनिए भूमिका देखिए, अखिलेश यादव जी अभी बोले भैया कि सब परिवार, भाजपा परिवार, मुलायम सिंह यादव जी के उनके मरणोपरांत पूरा परिवार गया। रक्षा मंत्री सुनिए मेरी बात, बहन जी तो नहीं गई, बहन जी तो नहीं गई। बहन जी क्यों नहीं गई? हाँ सुनिए मेरी बात, वो भी क्या आप क्या कर रहे हैं? बहन जी एक है, रुके, सामाजिक नहीं आप कर रहे। देखिए, किसी भी नेता के मरने पर माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। राजनीतिक लड़ाइयाँ अलग होती हैं, उनके मरने पर जो है मायावती जी को जाना चाहिए था। ये राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये होता है कि अगर दुश्मन के भी घर हम लोगों का कोई परिस्थितियाँ हो सकता है कि न गई हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ दुश्मन के भी घर जो है अगर कोई जो है देहांत होता है तो हम लोग जो है जाते हैं। और रह गई बात इनकी बात, तो देखिए इनके लिए एक शहर बहुत छोटी सी है ना। हाँ, एक बहुत छोटी सी है कि कभी इधर झाके कभी उधर जाके, मुसलमानों के लिए कभी इधर झाके कभी उधर झाके, लगा दो आग चिलमन में, न इधर झाके न उधर जाके। तुम लोग जो बार बार जो इधर उधर डगमगा रहे हो, कभी सपा कभी बसपा कभी उसपा,
आप देखो कि मेरा प्रयोग कौन कर रहा है, निकल जाओ जैसे हम निकलते, जगाओ समाज को। सही कह रहे हैं। है? प्रयोग पे ध्यान दो, सुनिए, पार्टी सुनिए, पे ध्यान देखिए, मत दो। हाँ। जैसे भाई आगे भाई भी साहब आइए। ने कहा दिख रहे हैं कैमरे में। भाई साहब ने कहा कि बहन जी नहीं गई, तो क्या मुलायम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मानवर काशीराम के मरणोपरांत उनके यहाँ आए थे जो बहन जी जाती? क्रिया की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं आए, वो भी नहीं आए, तो बहन जी कैसे चली जाएं? और दूसरी चीज हर जगह दिख रहा है, समाजवादी भाजपा सरकार बनाती है, पूरा घर परिवार इनके यहाँ पहुंच जाता है गुलदस्ता लेके। मुलायम सिंह यादव जी जो है संसद भवन में सबके सामने कहते हैं कि मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बने। और अभी जल्दी योगी जी का और भाजपा के लोगों का स्टेटमेंट था कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जब तक सत्ता में ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे तब तक हमें कोई उत्तर प्रदेश से देश से हटा नहीं सकता। 100% है ना। तो अध्यात्म का बल है ये। समझिए बात को, बल नहीं है, क्लियर है। अभी देखिए वकील साहब श्री शमशेर यादव जगराना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अब विद्वान अधिवक्ता, इन्होंने बहुत अच्छी बात शहर के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को समझाया है कि न इधर झाँको न इधर झाँको, लगा दो। देखिए बहन कुमारी मायावती जी भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने ही उनको बनाया, 67 विधायक से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी ने ही बहन जी को 3 बार यहाँ मौका दिया मुख्यमंत्री बनाने का। तो ये नहीं है, आप अच्छे बुरे का ज्ञान समझो और सीखो। ये नहीं कि पता चले कि गोई कोयली तो मुसहर की घरे गईली, वो काम मत करो। हाँ, इधर उधर डगमगाने से कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहलाई सच्चाई नैरेटिव ये है कि भाजपा के गठबंधन से बहन जी मुख्यमंत्री बनी 3 बार, सच है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब गठबंधन किया है भाजपा से तो भाजपा को खत्म ही करती चली गई। धोखा दिया आप लोग, धोखा दिया। 3 बार गठबंधन किए और चौथी बार में उत्तर प्रदेश से चौथी बार भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया, उनको बनवास भेज दिया हम लोगों ने। सिर्फ बहन जी ने भेजा है बनवास। अगर गठबंधन किया तो चौथी बार उखाड़ के फेंक दिया। इस बात को ये भाई साहब नहीं बताएंगे। और बहन सुनिए, और दूसरी चीज, कभी भी जब इनका सरकार बनाने का टाइम आया तो बहन जी ने कहा अब तुम्हारा हमारा काम हो गया, अब आप निकलिए। राजनीति में आप ही चालाकी जानते हैं। भाई साहब सरकार बनाने का समय नहीं आया, भाई साहब सरकार के साथ ही चलते हैं। भाई साहब जिधर सरकार चलती है उधर चलते हैं। अगर कल समाजवादी आ जाए तो भाई साहब समाजवादी में आ जाएंगे। पर्सनल नहीं होना है। सुनिए, 1 मिनट, एकदम ये काला कोट पहने वकील बहुत सही कह रहे हैं। हमने बहन जी से ही सीखा है, बीएसपी विश्वविद्यालय से ही हम पढ़ करके आए। बहन जी ने 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा से बनी। 93 में गठबंधन बहन जी का स्वर्गीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय कांशीराम जी का गठबंधन 93 में सपा से हुआ। 2019 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन श्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी के बीच से हुआ। समाजवादी पार्टी की देन है कि 0 लोकसभा 14 में थी, 10 सांसद इनके जीत गए। और समाजवादी पार्टी के तो परिवार के ही 5 लोग जीत पाए। ये दूसरे को कहने, देखिए सपा बसपा की आलोचना नहीं है, सवाल है कि अपने को देखिए। बहन जी भाजपा से मिले तो इनकी बहन जी हैं। हृदय राम अगर भाजपा में चले जाएं तो गद्दार हैं, दलाल हैं, एजेंट हैं, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ठीक है। और ये समाजवादी पार्टी अगर इतनी गलत है तो 19 में गठबंधन क्यों की? लोकसभा के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ चले जाओगे तो अच्छे हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं तो गलत है। ये पहले अपनी चीजों को साफ करो। देखिए जब जहां नेता जाता है उसका कार्यकर्ता भी वहां जाता है और जनता भी वैसी होती है। बहन कुमारी मायावती जी अपने मतलब के लिए वो नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, 3 बार भाजपा से, 1 बार सवर्ण समाज के सभी लोगों के वोट से। तो बहन जी भाजपा के साथ चली जाएं तो अच्छी हैं, बहन जी सपा के साथ चली जाएं तो अच्छी हैं, हृदय राम सपा में चले जाएं तो गलत हैं, हृदय राम अब भाजपा में चले जाएं तो ये मानसिकता को बदलिए। राजनीति करने हम स्वतंत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। कोई हमें यहाँ दुकान नहीं करने आए हैं, नहीं यहाँ नौकरी करने आए कि चपरासी है किसी दल पार्टी के, जीवन भर वहाँ रहेंगे झोला ढोएंगे। अरे जब किसी पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हुए लोग जो है दूसरी पार्टी में चले गए, जिनको मुख्यमंत्री बनाया थी कांग्रेस ने, वो छोड़ के चले गए दूसरे पार्टी में, तो आप तो कोऑर्डिनेटर थे तो कोई बात ही नहीं। आइए अब कुछ कहना है, फिर हमको समाप्त भी करना है। 2027 में मायावती जी मजबूत है? बस बिल्कुल मजबूत हैं। जिसकी ताकत आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से इस समय जो जोर शोर से हम लोग का प्रचार प्रसार चल रहा है, हम लोग गली गली अपने देखिए जो इन्होंने बताया कि जो है कांशीराम जी का जो है
आकर के और जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करिए। वास्तविकता ये है कि इनके नेता के जो है मुंह पर जो है कांसीराम और दिल में कमल है। जब जब सरकारें बनी है, दो यहाँ प्रदेश की ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करती हैं कि अब अभी हम अगर शांत हो जाएंगे तो कांग्रेस आ जाएगी, अगर हमको मजबूत करना है तो पैसा दीजिए, हमको कुछ बनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रदेश की कुछ पार्टियां हैं जो ब्लैकमेल करती हैं, अब उन्हीं में यह भी पार्टियां हैं। और रह गई बात, देखिए मुलायम सिंह पर ये लोग बार बार अटैक कर रहे हैं। मुलायम सिंह ऐसे जन नेता थे कि मुलायम सिंह जब इस प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, इसका ज्ञान नहीं है इन लोगों को। सब बीजेपी ने बनाया था, सबको सब बीजेपी ने यही तो मैं बता रहा हूँ, और मायावती जी को भी बनाया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, ये सभी के, ये बता रहा हूँ कि ये जितने भी दल हैं, इन सारे दलों का आपस में जो है तालमेल है। और भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इनको फुटबॉल की तरह खेलती है। और उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है प्रदेश में। हाँ, एक चीज बताएंगे कि ये जितने वर्कर हैं बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे साथी हैं, ये वहाँ जाएं तो श्रद्धा सुमन न लेके जाएं, वहाँ पर जो है काउंटर पर पैसा जमा करें और जो है टोकन कटवाएं और ये देखें कि मैंने माननीय कांसीराम जी, अरे भाई देखिए, जो पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर है पे जाइएगा। भाई साहब अर्पित कराएं, भाई साहब अर्पित कराएं, पूरा सोना चांदी पूरा अर्पित कर दिए हैं। अब हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं भाई साहब। उनका चला गया तो संसार है, दे है ना, ये मैनेज करने के लिए बसपा को ये सब दे आए, अपना सब खत्म हो गया। भाई साहब, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उसमें जब सैफई में जो महोत्सव हो रहा था वो किसके पैसे से हो रहा था? क्या मुलायम सिंह जी अपना खेत भी, पार्टी के लोग भी स्टेज पे ठुमके लगा रहे थे, कटना का है वो सलमान खान उसी स्टेज पे नाचते थे। क्या वो खेत की कटाई का पैसा था? क्या वो पैसा खेत की कटाई का था? वो सरकारी पैसा था। काजू प्लेट में दारू, क्या 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 इधर है? कौन सा काजू? जब सैफई में नाच हो रहा था तो हाथ में प्लेट में काजू, हाथ में दारू, तब डांस हो रहे थे। वो कहने वाले क्या कह सकते हैं। और रह गया सब बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जो है माननीय, आप सुन लेना, माननीय मुलायम सिंह जी ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को धोखा दिया, बीपी सिंह को धोखा दिया, अजीत सिंह को दिया, शरद यादव को दिया और जो है राम नरेश यादव को दिया। 1 मिनट, सबको धोखा देके तब समाजवादी पार्टी बनी और अखिलेश यादव जी विरासत पाई। और बहन मायावती जी एक तब के लहू से निकल के आई है और मान्यवर कांसीराम जी ने हजारों के हजार इतिहास बदलने का काम किया है। ये सोच जो है, चम्मच कौन लाया? कौन? चांदी चम्मच? चांदी चम्मच तो अखिलेश यादव जी लाए थे और मायावती जी एक तब के लहू से निकल के आई थी और लाइन आर्डर उन्होंने दिखा दिया था। कल्याण सिंह जी ने लाइन आर्डर को दिखा दिया था। पैसा देने का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पढ़ा। 6060 करोड़ रुपया भाजपा लेती है, 14 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी लेती है। ठीक है, कहाँ से आया? और सुनिए, सबसे बड़ी पार्टी भाई 20 करोड़ कार्यकर्ता है, 1421 करोड़। यही माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था लोकसभा में कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम देखना चाहते हैं। बेटा को सीबीआई से बचाए रखना, यही लोगों की। अखिलेश यादव को सीबीआई से बचाने के लिए मुलायम सिंह जी ने कान में काट के फुसफुसा दिया था कि बचाए रखो। देखिए, हमारे छोटे भाई हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर ही चल रहे हैं। हम भी उनकी नीतियों को एडाप्ट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हल्की बात नहीं करेंगे। माननीय कांसीराम जी भी गरीबों के मसीहा थे और माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव भी जमीन से उठे थे और गरीबों के मसीहा हैं। में क्या बोले थे? ठीक, सुनिए, दो चीज़ है। ये लोग मुलायम सिंह की भाई अपमान कर दें, कोई बात नहीं है, इनके लिए फुटबॉल है। नहीं कर रहे, कान में कुछ फूके थे। सुनिए, फूके क्या थे आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत या विधायक या सांसद होंगे तो जब वो अंतिम मीटिंग होती है चुनाव के पहले से, उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, हम ईश्वर से कामना करना चाहते हैं कि हम लोग पुनः जीत करके आएं और आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। ये सबके लिए है। एक मिनट, कनवम फूके थे, बताए थे कि मायावती को मुख्यमंत्री अब मत बनने देना आप। ये कनवम फूके थे। भाजपा और सपा का तो यही सारा क्लियर हुआ जा रहा है। अभी एक सपा के और भाजपा के दोनों लोग बता रहे हैं कि हम दोनों लोग एक दूसरे के सहयोग से आते हैं। अब मुझे लाइव जाना है इसके बाद। अब देखिए दर्शकों, आपने देखा बड़ा दिलचस्प डिबेट रहा। लोग एक कुल मिला के बीजेपी ए टीम है, बाकी सारी बी टीम है। मतलब सपा बी टीम, बीजेपी ने ही मुलायम सिंह को बनाया, बीजेपी ने ही मायावती को बनाया, तो बीजेपी को किसने बनाया अब ये जनता तय कर लेगी। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
कि 2027 के लिए कौन एबी टीम है और सत्ता में वापसी किसकी हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार।